आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर स्नान, दान और तप का विशेष महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना माना जाता है अत्यंत शुभ। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल में उमड़ा आस्था का सैलाब। रात से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। दिल्ली में गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन। भक्तों ने अपने गुरु की चरण पादुका का अभिषेक किया। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। लोगों ने हर की पैड़ी में गंगा में डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार के गंगा घाटों की निखरी रंगत। मठ मंदिर में अपने गुरुओं की पूजा करने पहुंच रहे हैं भक्त। गुरु पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा पर संगम में सुबह से भक्तों का मेला। संगम में डुबकी लगाने के बाद भक्तों ने की पूजा पाठ। अयोध्या में शुरू पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की पूजा पाठ। गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मथुरा पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्तों ने पूजा पाठ किया। मथुरा में गुरु पूर्णिमा पर लगता है मुड़िया मेला। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए कई इंतजाम। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा पाठ। साथ ही अपने गुरु दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की पूजा की उतारी आरती। राजस्थान के डींग पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित उत्सव में हुए शामिल। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा को लेकर विशेष पूजा पाठ। बिरला मंदिर में लगा आस्था का मेला। कल यानी शुक्रवार से कांवड़ यात्रा की होगी विधिवत शुरुआत। हरिद्वार से लेकर बैद्यनाथ धाम तक शिव भक्तों के स्वागत की पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में कांवड़ यात्रा मार्ग को बनाया गया हाईटेक। कांवड़ मार्ग पर क्यूआर कोड से भक्तों को मिलेगी कांवड़ शिविरों की जानकारी। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जारी की टोल फ्री नंबर। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी श्रद्धालुओं पर नजर। कांवड़ के चलते रास्ते बंद होने और रूट डायवर्जन की वजह से हरिद्वार में 14 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई। अमरनाथ यात्रा का 8वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 1,50,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के कर चुके हैं दर्शन। 7वें दिन सबसे अधिक 30,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा में हाई लेवल पर अलर्ट रहने का आदेश। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक करीब 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 13,11,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 11,37,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक दोनों जगहों पर करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में बुधवार को पहुंचे करीब 2,000 भक्त। अब तक 2,05,000 लोगों ने दर्शन किए। मिशन गगनयान से जुड़ी शानदार खबर। इसरो ने इंजन का किया सफल परीक्षण। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया परीक्षण। इसरो ने दी जानकारी।
2 चरणों में हुआ इंजन का परीक्षण, एक बार 30 सेकंड और दूसरी बार 100 सेकंड रहा टेस्ट का समय। इंजन के डिजाइन और कार्यक्षमता की जांच या परीक्षण का लक्ष्य था। गगनयान मिशन की तैयारी का अहम हिस्सा था टेस्ट। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और सुरक्षित लौटाया जाएगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की सुनी फरियाद, जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाया झाड़ू। एक्सियम 4 मिशन का अंतिम चरण, आज के बाद कभी भी धरती पर लौट सकते हैं शुभांशु शुक्ला। जोरहाट के निमाती घाट पर पहुंचा हाथियों का झुंड, एक साथ दिखे करीब 150 हाथी। जोरहाट के घाट पर हाथियों का झुंड मस्ती करता नजर आया। गर्मी के बीच कूल वाला ले रहे हैं एहसास। करीमनगर में केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को बांटी साइकिल, छात्रों से बातचीत की। कुपवाड़ा में सेना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में जवानों ने किया रक्तदान। वाराणसी में हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच अनूठी पहल, वाराणसी पहुंची मराठियों का लोगों ने गांधीगिरी के जरिए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मराठियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया तिलक, खिलाई मिठाइयां। चेन्नई में चोला लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, लोगों को किया संबोधित। त्रिपुरा में इन दिनों खार्ची पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। पूजा में शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में किसानों ने किया कमाल, ऑर्गेनिक खेती कर इलाके में बनाई अपनी अलग पहचान। किसानों ने देसी खाद का इस्तेमाल कर न सिर्फ गेंदे के फूलों की खेती की, बल्कि कई तरह की सब्जियां भी उगाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सरकार की तरफ से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हुए। कैंप में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेहतर बनाने के टिप्स दिए गए। साथ ही टूरिज्म के जरिए आमदनी बढ़ाने का भी मंत्र दिया गया। पंजाब के मानसा में एक महिला ने 1.5 करोड़ की लॉटरी जीती। राज्य सरकार की मंथली लॉटरी स्कीम में लगा पहला इनाम। उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से दिल्ली में लगाई गई आमों की प्रदर्शनी। यूनिवर्सिटी में शोध कर तैयार की गई आम की नई प्रजाति सिंदूर नाम दिया गया। दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में कम से कम एक अंग्रेजी मीडियम सेक्शन लागू करना हुआ अनिवार्य। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा को बढ़ावा देना मकसद। सूरत में रहने वाले 11 साल के सार्थक का कमाल, सिर्फ 1 मिनट में 5 अलग अलग टाइप के रूबिक क्यूब को सॉल्व कर सभी को हैरान किया। चेन्नई में चोला चेस का हुआ एक इवेंट, इसमें 5 बार विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथ आनंद और प्रज्ञानंदा समेत कई शतरंज के खिलाड़ी शामिल हुए। दिल्ली में आज भी बरस रहे हैं बादल। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक जारी किया बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जलभराव। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर भी जलभराव, आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहाड़ों पर जारी है बारिश का दौर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमकर बरसे बादल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 32 मजदूरों का सफल रेस्क्यू, नदी में उफान से फंसे थे मजदूर।